भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अगर मुझे दोबारा मानव जाति में जन्म दे तो किसी गुजरी माँ की पेट से जन्म देना मैं इस जाति को धन मानता हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता किसी को बड़ा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। गुर्जर जागरण पत्रिका की ओर से गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान ग्रेटर नोएडा में प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में क्षेत्र के प्रतिभावान एवं मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुर्जर समाज की अनेकों लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कई अधिकारी, समाजसेवी और देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर विशिष्ट स्थान बनाने वाले व्यक्तित्व और प्रतिभाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए गुर्जर जागरण पत्रिका के संपादक और कार्यक्रम का आयोजक धर्मवीर सिंह नागर ने हमें बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों, समाजसेवी और अधिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि गुर्जर समाज के छात्र छात्राओं को ऐसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे वे तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में अपने आप को स्थापित कर राष्ट्र व समाज के लिए उपयोगी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत पर कई सौ वर्षों तक गुर्जर समाज के सम्राटों ने शासन करके देश सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। उसी का परिणाम है कि इस समाज के लोगों के भीतर नेतृत्व क्षमता हद दर्जे की है। यह किसी की चापलूसी नहीं कर सकते और अपनी स्पष्टवादिता, सहजता, सरलता और देशभक्ति जैसे गुणों के लिए जाने जाते हैं। गुर्जर समाज का यह गौरवशाली इतिहास है कि इसने कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं की। देश के लिए लड़ना और देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना इस समाज के लोगों की चारित्रिक विशेषता है। इस अवसर पर सरगम लोहिया की टीम ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर प्रतिभावान लोगों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए उनको समाज के प्रभुत्व लोगों द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे समाज को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कई अधिकारी, समाजसेवी और देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर विशिष्ट स्थान बनाने वाले व्यक्तित्व और प्रतिभाओं ने भाग लिया। गुर्जर समाज में जैसा आपको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हमें अपनी लड़कियों की शिक्षा पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उन्हें शिक्षित बनाना है। उनके विवाह में हम जितना खर्च करते हैं उससे अधिक उन लड़कियों को एम्पावर करने के ऊपर हमें फोकस करना है। हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम्स बना रही है, महिला शक्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब हमने स्कीम्स तभी पूरी तरह से कार्यान्वित हो पाएंगी जब तक हम खुद से हम एक परिवार के लेवल पे इस पर वर्क ना करें। हमें अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बनाना है, उनकी शादी पे फोकस करने के बजाय उन्हें कैरियर में हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, तभी हम अपने देश का, अपने समाज का हम नाम रोशन कर पाएंगे। गर्व की बात है उन सबके सामने बोलना, बट मौका मिला है तो ज़रूर बोलूँगी। मेरा नाम प्रिया बैसला है और मैं दिल्ली से हूँ। वैसे हम बेसिकली यूपी से हैं और मैं एक रग्बी गेम खेलती हूँ जो इंटरनेशनली ज़्यादा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में खेला जाता है। तो प्रेजेंटली मैं अभी इंडियन रग्बी टीम में खेल रही हूँ, साथ साथ एशिया लेवल पे रेफरिंग कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मैं अपनी स्टडी में भी पूरा ध्यान दे रही हूँ। तो मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, तैयारी कर रही हूँ यूजीसी नेट की और कैप्टन हूँ। पूरी ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 क्लब है दिल्ली हरिकेन्स, उसकी कैप्टन भी हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना स्ट्रांगली बनाया है कि मैं आज आप सबके सामने इतनी बात कर सकती हूँ। और पेरेंट्स के बिना आप कुछ भी स्टैंड नहीं करते हो, आप कितने भी ऊंचे चले जाओ, आप कितना बोल लो मैंने ये किया है, मैंने तो इतना कमा लिया, बट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करो, उनको ऊपर हमेशा रखो तो आप ऊपर ज़रूर जाओगे। मैं तमाम मंच पे बैठे तमाम हमारे जितने भी मुख्य अधिकारी हैं, जितने भी बड़े लोग हमारे मंच हसीन लोग बैठे हुए हैं, बाकी मेरे बुजुर्ग और मेरी बहनें बैठी हुई जिनसे मैं कनेक्टेड रहती हूँ। मैं चौधरी ताज़ीम गुज्जर जम्मू कश्मीर से आप सभी को अपना प्यार भरा और आदाब नमस्कार पेश करती हूँ। और समाज में जहाँ भी कोई
प्रोग्राम या किसी भी तरह का कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि मैं हिस्सा लूँ, क्योंकि अब मेरे आने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक क्या होता है कि एक हौसला बढ़ता है, जो बाकी समाज की बेटियां उनके अंदर भी एक हौसला बढ़ता है। भाई अगर ये लड़की जम्मू कश्मीर से चल के आ सकती है, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर से निकल के क्यों नहीं प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते। बहुत प्यार मिलता है, मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं एक मुस्लिम गुज्जर परिवार से हूँ। मुझे हमेशा फील होता है कि मेरे जितने भी हिंदू गुज्जर्स हैं, खास करके दिल्ली एनसीआर के, नोएडा के, राजस्थान के, एमपी के, हरियाणा, यूपी के, तो बहुत लोगों ने हमेशा वक्तन फवक्तन मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। मैं इस चीज की बहुत कदर करती हूँ और रेस्पेक्ट करती हूँ, और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन आता है समाज के अंदर तो वो एक महिला के द्वारा आता है। तो मैं कहती हूँ कि जो जो लोग निकले हैं, जैसे मैं देख रही हूँ 4-5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये आप अपने आप को रिवॉल्यूशनरीज मानो, लीडर्स मानो अपनी कौम के, क्योंकि आप सबसे पहले फ्रंट लाइन पे आके निकले हो। तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं मानती हूँ कि आपका बहुत बड़ा जज्बा है, हौसला है, उसको मैं सलाम करती हूँ। साथ साथ में मैं उन फैमिलीज को भी सलाम करती हूँ कि जो अपनी मतलब औरतों को इस चीज की में इन्वॉल्व करते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं कि वाकई में भाई इस चीज में आगे निकलो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, क्योंकि जो काम एक औरत कर सकती है, जो एक महिला कर सकती है, वो एक पुरुष नहीं कर सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो क्रांति नहीं पैदा कर सकता, वो रिवॉल्यूशन नहीं पैदा कर सकता कि जो समाज में एक औरत बदलाव ला सकती है। कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी औरत होती है तो वो पूरे कुंबे की तालीम होती है, पूरे कुंबे की जो एजुकेशन वो औरत पे डिपेंड करती है। अगर कि ऐसा मुजस्समा तो हमने किसी समाज के अंदर देखा ही नहीं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि चारों धर्म के लोग आप एक साथ हो। आप ये बोल रहे हो कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, हम तो पहले गुजर हैं। ये कितना बड़ा नारा है, हम कितने पावरफुल है अपने आप में। इस चीज को रियलाइज करने की हमें जरूरत है आजकल। तो जैसे जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा मुद्दा चल रहा है, सरकार बोल रही है कि जो गुजरों का हक है, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, वो एलीट क्लासेस को उसमें ऐड करना चाह रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप यहाँ दिल्ली एनसीआर, नोएडा, दिल्ली के जो गुजर हैं वो सक्षम हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में उठने बैठने वाले, सरकार में उठने बैठने वाले, ताकि इस चीज का पर जोर तरीके से अपोज किया जाए कि जो हमारे गुजरों का हक है उसे ना छीना जाए, बाकी जो एलीट क्लासेस हैं उनको ऐड ना किया जाए। तो हमेशा हमें बहुत गर्व रहता है, क्योंकि हमें वहाँ की जो बिरादरी से है, वहाँ के समाज है, वो भी इतना मतलब बोलते हैं भाई गुजरों के साथ मत छेड़ियो, भाई इनके साथ तो 20 करोड़ गुजर खड़ा है, चाहे आप हमारे साथ खड़े हो नहीं खड़े हो, लेकिन एक डर है, एक वलवला है लोगों के दिल में कि भाई गुजर यूनाइट है, गुजर के साथ छेड़ दिया तो गुजर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहती हूँ आप सभी लोग का कि ये बात तो है हमारी बिरादरी में कम से कम कि अगर किसी एक पे भी आंच आती है तो हम सीना तान के सामने खड़े हो जाते हैं कि बिरादरी की बात है, भाई करनी पड़ेगी। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता किसी को बड़ा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हमारा भी उद्देश्य जो एक पत्रिका है, गुजर पत्रिका, इसके माध्यम से समाज को जागृत करना, वह उन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना जिसमें कहीं ना कहीं समाज की चूक हो जाती है। हमारा उद्देश्य समाज को सही दिशा निर्देश देकर विद्वानों के लेख, कविताएं, इतिहास की क्या क्या हमारे पूर्वजों ने सहा और अब किस स्थिति में है, ये अवगत कराना इस पत्रिका का उद्देश्य है। और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं तुगलपुर के गुजर संस्थान में। मेरे साथ हैं धर्मवीर नागर जी, जो कि पत्रिका चलाते हैं। सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मैं धर्मवीर नागर, मैं गुजर जागरण पत्रिका संपादक हूं। सर, प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊं, मैं अपने समाज में एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मैं इस तरह का प्रोग्राम करता हूं। 10th में, 12th में जो हमारे अच्छे समाज में जो अच्छे नंबर वगैरह लाते हैं बच्चे, मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं, उनको जो है एक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल ये जो आप सर कार्य करते हैं बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो इससे जैसे कि अभी हमने देखा कुछ बच्चे तो आते ही हैं, कुछ और जो हैं उनका भी आप सम्मान करते हैं। तो इससे एक तरीके का आप समाज को जोड़ भी रहे हैं। तो आप समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहें?
सर मैं सामाजिक कार्य के लिए, जो समाज में लोग कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, मैं उनको भी सम्मानित करता हूं। जो हमारे समाज के बच्चे अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर ग्रहण हुए, उनको भी मैं सम्मानित करता हूं। जो हमारी गुर्जर समाज के लिए जो संस्था काम करती हैं, उन संस्थाओं को भी मैं सम्मानित करता हूँ यहाँ। सर कुछ गुर्जर समाज के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कुछ। मैं गुर्जर समाज के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें, समाज में कुरीतियों को अपना जो कुरीति नहीं फैलें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो अपना दहेज प्रथा वगैरह है, इनसे आप दूर रहें। मेरा इतना ही समाज के लिए कहना है। तो आज मेरे साथ हैं दीपा भाटी जी, वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। उनके भाई हैं, हस्बैंड हैं, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और वो सारी चर्चाएं करेंगे। मेरा नाम है दीपा भाटी। मैंने इस साल यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 166 रैंक के साथ क्लियर किया है। मैं टीचिंग व्यवसाय में थी और अब उसके पश्चात अब मैंने प्रिपरेशन शुरू की। मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और क्या कहना चाहूँगी, मेहनत करिए और परसिवरेंस से मेहनत करते रहिए और डेडिकेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, और कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। बस मेहनत का साथ मत छोड़िए। हस्बैंड का जो सहयोग मिलता है और भाई भी हैं साथ में, तो दोनों ही परिवारों ने आपका बहुत एक तरीके से साथ भी दिया होगा। तो कुछ समाज को आप बताना चाहें, कुछ बच्चियों के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर, हम लोग सब एजुकेटेड फैमिली से हैं। मेरे भाई आईएएस ऑफिसर रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये बैंकिंग सेक्टर से रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया। इन लोगों के वो कहते हैं ना कि एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वही मैं सब कुछ जो हासिल कर पाई मेरे परिवार के सहयोग के साथ। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप सभी इनसे इंस्पायर होकर एक अच्छी शिक्षा की तरफ अच्छी और गुर्जर समाज को एक शिक्षा, और जैसा कि इन्होंने अपने उसमें भी कहा है, वो बाइट भी मैं लगा दूंगा, इनकी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बल्कि दहेज वहेज इन सारी चीज़ों से हटकर थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।